जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। समूह गौ के अंतर्गत आपको ऊपर राजस्व उप निरीक्षक की भर्तियां देखने को मिल रही हैं। कितनी हैं, कब तक आ सकती हैं, क्या ये भर्ती लोक सेवा आयोग के से आएगी या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आएगी, कब तक आएगी, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में आपको लगभग 750 पद, जी हाँ उत्तराखंड में लगभग 750 पद जो है खाली मिलेंगे पटवारी के। इसे आप जो है वो राजस्व उप निरीक्षक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेनली बात है वो ये है कि पटवारी के लगभग जो रिक्तियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पिछली जो भर्ती आई थी सबसे पहले वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई थी। लगभग 500 से ऊपर भर्तियाँ आई थी। बीच में भर्तियों में आयोग में तमाम गड़बड़ियाँ हुई, जिसे बाद में लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि उस समय भी तमाम जो है दिक्कतें आई रहीं, पेपर लीक का मामला हुआ, लेकिन फिर अंततः वो लोक सेवा आयोग से ही कंडक्ट हुई। लेकिन इस बार सभी भर्तियां फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं समूह गौ से। तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस बार की भर्ती जो है आपको लोक सेवा आयोग के बजाय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ही देखने को मिले। तो इन्हें आप देख सकते हैं पर्वतीय जनपदों में पटवारी के रूप में जाना जाता है, और इन्हें यानी कि जो मैदानी इलाके हैं इन्हें इनको लेखपाल, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इनमें जो है पटवारी के नाम से जाना जाता है, और इन्हें राजस्व उप निरीक्षक भी कहते हैं। और जो भर्तियां भी आती हैं राजस्व उप निरीक्षक के नाम से आती हैं। तो टोटल उत्तराखंड में लगभग इस समय 1600 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 पद रिक्त चल रहे हैं। तकरीबन 30 से 35% पद पूरे उत्तराखंड में यहाँ पर खाली हैं, और लगभग जो नए ट्रेनिंग थी यानी कि जो पिछली भर्ती थी, जो 500 पद थे, वो जो है अब डिपार्टमेंटल ज्वाइनिंग उन्होंने कर ली है। आप देख सकते हैं कि पटवारी के पद रिक्त हैं करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया 1600 पद टोटल स्वीकृत हैं, जिनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब जो 700 पद हैं वो यहाँ पर जो है रिक्त चल रहे हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लगभग जो पद हैं यानी कि जो 500 पद हैं वो ट्रेनिंग के बाद जो है जनपदों को जो है सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब नए बैच की तैनाती के लिए राज्य में 150 पटवारियों की ही कमी रह जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर नए भर्तियों का जो है अधियाचन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये भर्ती आपको जो है लोक सेवा आयोग के बजाय इस बार आपको जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस बार जो है ये भर्ती आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगी। चलिए जी, अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन और सारी डिटेल्स की अगर बात करें तो पटवारी के लिए भी और आपका जो लेखपाल है, अलग अलग नामों से जिनको जाना जाता है, जैसे कि कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन जो है आपको पास होना चाहिए। स्ट्रीम कोई मैटर नहीं करती है और परसेंटेज भी मैटर नहीं करते, यानी कि स्नातक पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। और 60 मिनट में आप देख सकते हैं 60 मिनट में लगभग 7 किलोमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की जो रेस है वो आपको पास करनी होगी शारीरिक दक्षता में। अगर शारीरिक मानक की अगर बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर, और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 152 यहाँ पर हाइट होगी। बाकी अगर आप हिल में आते हैं तो आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और उसके अलावा चेस्ट 84 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स का फुल आकर। ठीक है, चलिए
बाकी अगर लेखपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और पटवारी में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हाँ, एज का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अगर पटवारी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एज है 21 से लेकर 28 वर्ष, और जो लेखपाल की है 21 से लेकर 35 वर्ष यहाँ पर जो है होती है। बाकी जो छूट है वो बाकी जो अलग अलग आप कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो है दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण सेक्शन की, इसका सिलेबस कैसे रहता है। तो वही 100 नंबर का जो है सिलेबस रहेगा। हालांकि पिछले साल का जो पेपर आया था वो बहुत ही टफ आया था, और उसकी जो परसेंटेज भी थी आप करेंगे मेरिट भी वो अच्छी खासी यहाँ पर गए थे। क्योंकि पिछली बार जो पेपर है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि लोक सेवा आयोग के साथ लोक सेवा आयोग ने कंडक्ट कराया था। तो जो लोक सेवा आयोग का पेपर होता है आपको पता ही है किस स्टैंडर्ड का होता है, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी उसी राह पर आगे चल रहा है। तो हो ना हो इस बार, हो ना हो क्या, डेफिनेटली ये भर्ती आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही जो है इस बार देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 100 नंबर का टोटल ये रहने वाला है, जिसमें जो आपकी हिंदी रहेगी, सामान्य हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी, और उसके अलावा यहाँ पर जो 40 नंबर है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का आएगा, जिसमें आपके रीजनिंग होगी, इतिहास होगा, भूगोल होगा, राजनीतिक विज्ञान होगा, अर्थशास्त्र होगा, और तमाम जो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं वो यहाँ पे होंगे। बाकी कंप्यूटर वगैरह भी इसमें आएंगे, 5 नंबर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी फिर उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चन है 40 नंबर का यहाँ पर टोटल ये रहने वाला है। तो इस बार का पेपर जो है काफ़ी टफ और काफ़ी चेंजेस से भरा रहेगा। ठीक है, और इसलिए अभी से आप अपनी तैयारी कर दीजिए। चलिए अगर हम बात करें फॉर्म्स की, यानी कि ये जो है कब तक आपको दिखने को मिलेगा, जैसे कि अभी खबर ही आई है और नया बैच ने ज्वाइन कर ही लिया है। तो आपको ये जो सारी भर्तियां हैं सितंबर के आसपास देखने को मिलेंगी, और अक्टूबर नवंबर तक इनके जो है रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पहले रिटर्न होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है फिजिकल कराया जाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है, लगभग 750 के आसपास ये पद आपको देखने को मिलेंगे। अभी से ही आप तैयारी कर लीजिए, और मैं चाहूँगा आपसे कि जो पिछली बार का जो पटवारी लेखपाल का पेपर आया है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न भी बिल्कुल बदलने वाला है। भले वो लोक सेवा आयोग कराए, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराए, पैटर्न लगभग वही रहने वाला है। और क्वेश्चंस का लेवल जो है पहले से टफ और अपर स्टैंडर्ड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी कर दिया है। आपने रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए होंगे उनमें ये चीज़ देखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।